30-31 जुलाई 2024 की आधी रात को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये की एक एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी और ईरान और हमास ने इस हमले का आरोप इजरायल पर लगाया था। और घटना के तुरंत बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई, जिसके बाद खामनेई ने कहा था कि इजरायल को कठोर सजा दिए जाने का एक मजबूत मैदान तैयार हो चुका है। और अयातुल्ला के इस ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया को जिस बात का डर सता रहा था, अब वही हुआ है। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इजरायल पर सीधे हमले का आदेश जारी कर दिया है। खामनेई ने ईरानी सेना को कह दिया है कि वो सभी फ्रंट के साथ मिलकर इजरायल पर हमला एक साथ टूट पड़े। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर 3 ईरानी सूत्रों के हवाले से छापी है। इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरान इजरायल के तेल अवीव और हाइफा में सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा वो यमन, सीरिया और इराक के सभी प्रतिरोधी समूहों के साथ मिलकर इजरायल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ईरानी सेना के चीफ कमांडर हैं, जिन्होंने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड और सेना को रक्षात्मक आक्रामक हालातों के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, वो भी ऐसी स्थिति में जब इजरायल या अमेरिकी ईरान पर सीधा हमला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस खतरे के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से दो टूक कह दिया है कि अगर इजरायल पर किसी ने भी हमला करने की जरूरत की तो उसको भी भारी कीमत चुकानी होगी। מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. סגרנו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו. זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צווארנו. בנאומי בקונגרס לפני ימים אחדים ציינתי 3 זרועות עיקריות של ציר רשע זה: חמאס, חות'ים וחיזבאללה, 3 הח"תים. वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ सीधी जंग को देखते हुए इजरायली एयरफोर्स पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। इसको लेकर इजरायली एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल तोमर बार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, इजरायल एयरफोर्स युद्ध के सभी क्षेत्रों में रक्षा और संचालन करती है। हम दर्जनों लड़ाकू जेट्स के साथ इजरायल को घेरते हैं। ड्रोन और मानव युक्त ड्रोन किसी भी परिदृश्य के लिए मिनटों के भीतर तैयार रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में हम इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो हमारे लिए हमला करने के लिए बहुत दूर हो। मेजर टोमर बार का कहना है कि इजरायल के चारों तरफ हजारों की संख्या में एयरफोर्स के लड़ाके तैनात हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी तरह हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। इनमें से सैकड़ों की संख्या में वो लड़ाके हैं जो ड्रोन चलाने में पारंगत हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के परिसर पर एक हवाई हमला हुआ था, जिसमें ईरानी सेना की कुद्स फोर्स के लेबनान में इंचार्ज मोहम्मद रेजा जहेदी की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर करीब 350 रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। हालांकि इनमें से अधिकतर हमले अमेरिका की मदद में नाकाम हो गए थे। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो वो इजरायल की ढाल बनकर खड़ा रहेगा।